हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके सामने लाए हैं दोस्तों जामुन का पेड़ है। आप देख सकते हैं ये जामुन का पेड़ है, आप इसको पहचान लीजिए। जो भी लोग जामुन का पेड़ नहीं पहचानते हैं तो आप इसके पत्तों से और इसको पेड़ से पहचान सकते हैं। दोस्तों अभी ये 1.5-2 साल का पेड़ हुआ और अभी इसमें फल आना शुरू तो हो गए हैं। इसमें सिर्फ एक फल इस वर्ष आया है और इसमें फल जो है अन्य जामुन की अपेक्षा बड़ा है, क्योंकि इसमें जो हमने तैयार किया था पेड़ तो ये बड़ा बीज लेकर के लगाया था और ये काफ़ी बड़ा जामुन होता है जिसको राव जामुन कहा जाता है। दोस्तों जामुन इतना औषधीय गुण वाला होता है कि इसकी जड़, पत्ती, छाल से लगा करके इसका हर चीज़ काम आने वाला है। जिन महिलाओं को लिकोरिया की बीमारी होती है, जिसको श्वेत प्रदर कहा जाता है, जिसको योनि से सफ़ेद पानी आना कहते हैं, जिसको महिलाओं का धातु रोग भी कहा जाता है, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे महिला इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो बिल्कुल ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है और इसको तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। बीमारियों का बहुत बड़ा घर और भंडार हो जाता है और धीरे धीरे वो महिला चिड़चिड़ी हो जाती है, उसका सुख चैन सब कुछ छिन जाता है और इसके बाद वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बीमारियां उसको घेर लेती हैं। उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और उसमें कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं रहती और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त करती है। क्योंकि लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है कि महिलाएं शोक, शर्म और संकोच की वजह से, शोक और दुख के कारण उसी को चिंता में लिए बैठी रहती हैं और वो किसी से बताती और शेयर भी नहीं करती हैं शर्म की वजह से। तो ये बीमारी धीरे धीरे जो है बड़ा घर बना लेती है और शरीर की जो पूरी शक्तियां हैं वो धीरे धीरे निकाल करके और शक्तियों को नष्ट कर देती है और आपका शरीर कमज़ोर और बिल्कुल दुबला हो जाता है। यदि आप इसको जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो इसकी पत्तियों और इसकी पत्ती और छाल का रस निकालना है। अब रस कैसे निकालना है? छाल निकाल लीजिए, 50-100 ग्राम छाल निकाल लीजिए, इसकी पत्ती निकाल लीजिए कम से कम 10 पत्तियाँ। प्रतिदिन की बात बता रहे हैं। और इसको सिलबट्टे में कूटना पीसना है। अगर सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल लेना है। जब कूट पीस जाए, चटनी जैसा बन जाए तो एक सूती के कपड़े में रख करके और इसको निचोड़ना है। इसका 50 ग्राम से लगाकर 100 ग्राम तक रस निकालना है। अब 50 ग्राम से 100 ग्राम मैंने इसलिए बताया कि 50 ग्राम से आप शुरू करना है, जितना आप पी पाएँ। यदि 100 ग्राम भी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 100 ग्राम भी पी सकते हैं। अगर पीने की इच्छा नहीं होती है तो आप 50 ग्राम ही पिए। और यदि आपको स्वाद ख़राब लगता है, क्योंकि इसका स्वाद जो है कसैला होता है, तो इसके लिए आप मिश्री या खांड, मिश्री तो आप जानते होंगे सफ़ेद कलर की होती है और मिश्री, और ये खांड होता है, खांड गुड़ के कलर का होता है। ये ज़्यादातर पुरानी किराना के स्टोर की दुकान में या तो पंसारी या वैद्य जो होते हैं वहाँ पर मिल सकता है। मिश्री और खांड इसलिए बताया जाता है दोस्तों कि ये औषधि के ही साथ प्रयोग करने के लिए पुराने समय से सुश्रुत और जो बागभट्ट ऋषि थे, जो आयुर्वेदिक पद्धति से लोगों का इलाज किया करते थे, तो वो भी इस मिश्री और खांड का प्रयोग किया करते थे। क्योंकि मिश्री और खांड स्वभाव में ठंडे होते हैं और इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट और कोई नुकसान नहीं होता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए हमेशा मिश्री और खांड आयुर्वेदिक औषधियों में मिलाने की सलाह दी जाती है। और यदि आप मिलाना चाहें तो आप शहद भी मिला सकते हैं। तो शहद भी आप मिलाना चाहें तो शहद, ओरिजिनल शहद मिलाएं, क्योंकि आजकल जो मार्केट में जो शहद आ रहा है वो डुप्लीकेट और मिलावट शहद है। तो ये कोशिश करें कि आप ओरिजिनल शहद कहीं से प्राप्त करें, जैसे पेड़ों में या कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है वहाँ से तुड़वा लें, या आप जो है ख़रीदें तो ओरिजिनल ही ख़रीदें। ओरिजिनल शहद यदि आपको मिलेगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा और जल्दी फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों ओरिजिनल शहद का ही प्रयोग करें किसी भी आयुर्वेदिक औषधि में, स्वाद को बढ़ाने के लिए। यानी क्या होता है ना, कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कसैली होती हैं, या ऐसा स्वाद होता है कि जिसे आप सेवन नहीं कर सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ये बातें बताई जाती हैं कि आप शहद मिला सकते हैं, आप मिश्री मिला सकते हैं, आप खांड मिला सकते हैं। यदि आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती हैं, नहीं उपलब्ध हैं, तो आप गुड़ भी मिला सकते हैं और शक्कर भी मिला सकते हैं। तो बात इसमें ये है कि अगर शक्कर और गुड़ मिलाते हैं तो देर में फ़ायदा करेगा, यदि मिश्री और खांड और शहद मिलाते हैं तो जल्दी फ़ायदा करेगा। आपकी समस्या, आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों आप जानते हैं कि
जो जामुन होता है ये कई प्रकार में होता है, छोटा, बड़ा और मीडियम साइज़ का होता है और ये गर्मी के समय में इसके फल आते हैं और इसका इस फलों का सेवन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि जामुन बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये मीठा, खट्टा, कसैला, तीखा और शीतलक, वातहर, मूत्रवर्धक और पाचन संबंधी बीमारियों को ख़त्म करता है। दोस्तों, पारंपरिक औषधि ये जो है पारंपरिक औषधि प्रणालियों में शोध और व्यावहारिक उपयोग में लाया जाता है। जामुन प्रदर, गैस्ट्रिक विकार, बुखार, मधुमेह और बवासीर, पेट दर्द, घाव और दांत की समस्याओं में लाभकारी होता है। यदि आपको त्वचा की कोई समस्या है तो त्वचा की समस्या में भी बहुत उपयोगी होता है। दोस्तों, जामुन के जो फल होते हैं, फल के अंदर जो बीज होते हैं, आप जो है उन बीजों को इकट्ठा करें। आप पहली बात तो फल प्राप्त करें, ख़रीदें या कहीं से तोड़ के लाएं या कहीं से आप मंगा सकते हैं। तो फल खाएं और फल के बाद जो अंदर उनका बीजा निकलता है, उनके बीजों को गर्मी के ही समय में, क्योंकि गर्मी के ही समय का ये फल है, गर्मी के समय में आसानी से इसको सुखा लें। इसके जो बीज होते हैं, जो गुठली होती है, इसको सुखा लें। सुखा करके और गर्मी के ही सीज़न में, सूखे मौसम में ही जब इसके बीज सूख जाएं अच्छे ढंग से, तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस करके और इसका पाउडर बना के रख लेना है। अब ये पाउडर कैसे बनाया जाता है, देखिए, पहले आप जो है गुठली को सही ढंग से सुखा लीजिए, बिल्कुल ऐसा सुखा लीजिए कि बिल्कुल कड़कड़ाने लगे और फिर इसके बाद जो है उसको थोड़ा सा सिलबट्टे में उसके टुकड़े टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े टुकड़े करने के बाद फिर एक दिन सुखा लीजिए अच्छी धूप में, अच्छी और कड़ी धूप में। फिर इसके बाद उसको अपना जो घर का मिक्सर ग्राइंडर है ना, जिसको मिक्सी कहते हैं, जिससे आप मसाला, हल्दी, धनिया वगैरह पीसते हैं, या यदि आपके पावर वाली मिक्सी है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पीस देगी और महीन बना देगी। तो यदि कि आपकी घरेलू मिक्सी भी है, उसमें आप जो है पाउडर इसका बना सकते हैं पीस करके। और यदि आपके पास नहीं है तो जो भी मसाला पीसने वाली छोटी चक्की होती हैं, वहाँ पर ले जा कर के आप जो है पैसा दे करके पिसवा करके इसका पाउडर बना करके घर में रख सकते हैं। दोस्तों, जब भी किसी को शुगर की समस्या हो, किसी को भी, महिला, पुरुष, किसी को भी हो, क्योंकि ये जब ज़्यादा उम्र हो जाती है 40-40 के बाद, तो ये बीमारियाँ ज़्यादा सताने लगती हैं, शुगर की जो समस्याएं होती हैं, तो ये फिर जो है पता चलता है कि हमको शुगर है। तो यदि शुगर की समस्या, शुगर जिसको मधुमेह कहा जाता है, जिसको डायबिटीज़ भी कहा जाता है, तो यदि शुगर की समस्या किसी को भी है तो इस पाउडर को सुबह और शाम 1-1 चम्मच पानी से लेना है। और ये इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी कारगर दवा है कि आपको किसी डॉक्टर या वैद्य के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप शाम को नहीं भी खाते हैं तो आप ध्यान रखें, सुबह का नियम बांध लीजिए, क्योंकि आयुर्वेदिक की जो भी औषधियाँ होती हैं सुबह ही खाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। सब